नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 डिस्कस कर लिए हैं और आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि IUPAS AFO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SDO, REO, RHU जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा नाम है गिरिराज करार। स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें। हम जो MCQ सीरीज डाल रहे हैं, आपके जो कोई फ्रेंड है प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए अच्छी वीडियो, ठीक है, प्रिपरेशन हो जाएगी, उसको शेयर जरूर करें आप। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट हैं कितने 50 मॉक टेस्ट हैं, जो कि इसकी प्राइस है 250। अभी ऑफर चल रहा है नवरात्रियों पर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास 25 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं या इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो की MCQ जितनी भी मैंने वीडियो डाली है आज 10th नंबर के, फर्स्ट से लेकर 10th तक की, अगर आप सबकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम ID है अभ्यास एग्री एकेडमी, जहाँ पर डेली मॉर्निंग में पोस्ट डालता हूँ डिफरेंट अलग अलग, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यास एग्री एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाने के बाद स्टोर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोर्सेस ले सकते हैं, या फिर SDO REO की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या उसका लाइव क्लासेस, या फिर हरियाणा ADO SDO का लाइव क्लासेस की वीडियो ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों नेशनल फार्मर डे जो होता है कि किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं, तो हर वर्ष हम कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जो है हरियाणा के रहने वाले थे, जो बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर बने। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, HU, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना कि। तो 23 दिसंबर जो है हम क्या मनाते हैं, फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई कौन सा अलैंगिक जनन से संबंधित है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। अलैंगिक जनन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन से कौन सा संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एपोमिक्सिस जो होता है वो अलैंगिक जनन से संबंधित होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं चारों पॉइंट को, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। देखो एपोमिक्सिस का मतलब होता है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एपोमिक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिर हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसे क्या कहते हैं, हम एपोमिक्सिस कहते हैं। सेकंड है एम्पीमिक्सिस। क्या होता है? एम्पीमिक्सिस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पीमिक्सिस कहते हैं दोस्तों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन, नॉर्मल फ्यूजन को क्या बोलते हैं, एपीमिक्सिस कहते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनरली एलोगैमी क्या होता है दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जनरली क्या कहते हैं, एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को जनरली क्या बोला जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन से अगर सीड का डेवलपमेंट होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से अगर सीड का डेवलपमेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, हम एलोगैमी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एलोगैमी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन से सीड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम ऑटोगैमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्फीयर्स विच लाई अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर, कि भाई जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जो है ना लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर के, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों म्यूजोस्फीयर होती है। हम आइए देखते हैं, देखो कितनी लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। देखो यहाँ पर आपको 5 लेयर्स मिलेंगी। सबसे लोएस्ट जो लेयर होती है कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है। सेकंड नंबर की कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। यहीं पर पाई जाती है ओजोन लेयर। आपसे पूछेंगे ओजोन लेयर कहाँ पर होती है,
तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है दोस्तों, इसको हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। थर्ड नंबर की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है म्यूजोस्फीयर। क्या है? म्यूजोस्फीयर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कौन सी? थर्मोस्फीयर। और सबसे ऊपर वाली होती है एक्सोस्फीयर, जहाँ पर सैटेलाइट या स्पेसशिप गुजरते हैं। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर फंक्शन पूछ लिए जाते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अधिकतर जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं जैसे क्लाउड है, वेदर है, वो सब क्या होते हैं? है ना, ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और पूछते हैं टेम्परेचर का, एक चीज़ और पूछते हैं टेम्परेचर कि जब हम एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो होती है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड के साथ जब हम एल्टीट्यूड के साथ जब ऊपर बढ़ते हैं तो ट्रोपोस्फीयर के, आपको पता है कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिग्रीज होता है, कितना? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है टेम्परेचर पर किलोमीटर से क्या होता है? डिग्रीज होता है, जिसको हम लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लैप्स रेट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? लैप्स रेट कहते हैं इसको। क्लियर है? जब ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डिग्रीज होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। जो सेकंड लेयर होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर म्यूजोस्फीयर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है। थर्मोस्फीयर में फिर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। तो ये पहले फर्स्ट लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर पूछा रहा है IARI, ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी शुरुआत तो आपको पता है कि IARI की स्थापना जो 1905 के अंदर पूसा बिहार के अंदर की गई थी, है ना। पूसा बिहार के अंदर इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है ना। तो पूसा बिहार के अंदर स्टार्टिंग में 1905 के अंदर इसको एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 1911 के अंदर इसको कर दिया था भाई इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। फिर 1946 के अंदर इसका नाम कर दिया था इंडियन IRI, है ना, इंडियन, इंपीरियल से बदल कर क्या कर दिया? इंडियन कर दिया। तो आपको याद रखना कहाँ पर है? तो बिहार। अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? तो प्रेजेंट के अंदर न्यू दिल्ली, है ना। प्रेजेंट में तो भाई नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि 1934 के अंदर, है ना, क्या आ गया? अर्थक्वेक, 19 अर्थक्वेक आ गया। 1936 में फील्डिंग को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? तो दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन गोल्ड। भाई ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? तो ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? बोम्बो को कहते हैं, ठीक है। जो बोम्बो होता है, देखो इन्वायरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसके द्वारा 2017 के अंदर एक लॉ पास किया गया है। पहले बोम्बो को माना जाता था ट्री, पहले क्या माना जाता था? ट्री माना जाता था, मतलब इसकी कल्टीवेशन के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। लेकिन अब आपको, है ना, 2017 के अंदर इसको रख दिया ग्रासेस के अंदर। किसके अंदर? ग्रासेस के अंदर कर दिया है। तो अब इसको लाइसेंस वगैरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है ना। नेशनल बोम्बो मिशन जो 2006-7, नेशनल बोम्बो मिशन है दोस्तों 2006 और 7, ठीक है। फिर इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट 2018-19 के अंदर वापस दोबारा से लॉन्च किया गया है। तो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ पोटेशियम। भाई सबसे ज्यादा पोटेशियम के जो भंडार है, रिजर्वियर है, किसके पास है? तो आंसर है कनाडा के पास है। किसके पास है? कनाडा के पास है। क्वेश्चन नंबर 7, नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशो इज कैलकुलेटेड बाई। तो जनरली दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करते हैं ग्रोस रिटर्न अपॉन टोटल कॉस्ट के द्वारा, ग्रोस रिटर्न अपॉन टोटल कॉस्ट। अगर जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में हो। क्या हो? प्रॉफिट में हो। अगर ग्रेट बेनिफिट लेस देन 1 है तो इसका मतलब आप क्या हो? लॉस में हो। अगर बराबर है तो क्या होता है? मतलब आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। माइक्रोनेयर इन कॉटन यूज टू। माइक्रोनेयर से हम क्या मेजर करते हैं कॉटन? क्या फाइबर कलर, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर फाइननेस या स्टेपल लेंथ। तो हम फाइबर फाइननेस को मेजर करते हैं माइक्रोनेयर के द्वारा। तो इस प्रकार से होता है, माइक्रोनेयर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेल में हम फाइबर फाइननेस को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिजोमीटर इज यूज टू। हम पिजोमीटर के द्वारा क्या मेजर करते हैं? तो इसका आंसर होता है भाई हम वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल के दो मेजर करते हैं, ठीक है। सोइल मॉइस्चर पूछते हैं तो आपको बताना है भाई टेंसियोमीटर। क्या बताना आपको? टेंसियोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द कंसेप्ट ऑफ सोइल मैनेजमेंट जोन इज एसोसिएटेड विद। कि आपको सोइल मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? सोइल मैनेजमेंट। क्या? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। क्या है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम सोइल मैनेजमेंट जोन करते हैं। क्या होता है? देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मैकेनिकल का हम यहाँ पर मैनुअल वर्क करते हैं, इम्प्रूव द सोइल कंडीशन एंड
प्रोडक्शन गेट बेटर एंड बेटर ईयर आफ्टर ईयर विथ लोअर कॉस्ट, आपको कम से कम कॉस्ट लगना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, इस प्रकार का करते हैं हम। तो आंसर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। एन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हैविंग कंपोनेंट क्रॉप ट्री और पास्चर, क्या कहेंगे इसको, देखो क्रॉप है तो एग्रीकल्चर है ना, क्रॉप एग्री, अगर ट्री है तो सिल्वी, क्या बोलेंगे सिल्वी, और पास्चर है ना, इन तीनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्री सिल्वी पास्चर, ये हो जाएगा। ओनली सिल्वी पास्चर बोले तो ट्री प्लस पास्चर है ना, ट्री प्लस पास्चर हो जाएगा। सिल्वी एग्री तो ये इसका आंसर क्या होगा भाई, ट्री होगा प्लस, ठीक है, क्रॉप पहले आएगा यहाँ पर, क्रॉप प्लस ट्री, क्या आएगा ट्री, इसके बाद क्या आएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना, हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर क्या आएगा, एग्री सिल्वीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप्स, ठीक है, प्लस ट्री, क्रॉप प्लस ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वाटर हाइसिंथ इज वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई थ्रू, कि जो जलकुंभी होती है वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया क्रिसिपस जो होती है, उसमें भाई किसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ऑफसेट करेक्ट आंसर है। अगर आप नेट वगैरह पर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको रनर, स्टोलन, सकर कुछ भी आंसर मिल सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर दोस्तों ऑफसेट है। जितनी बायोलॉजी की बुक्स चलती हैं जो नीट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, उन सब के अंदर यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट एनसीईआरटी वगैरह में क्या दिया गया, ऑफसेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द पडल सोइल। हम राइस के अंदर जब पडलिंग करते हैं, राइस के अंदर क्या करते हैं हम, पडलिंग, ठीक है, पडलिंग के बाद जो सोइल के अंदर हम पडलिंग प्रोसेस तो उसको बोलते हैं पडल सोइल। तो क्या होता है, क्या इंप्रूव एरिएशन, नहीं, एरिएशन नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई सोइल तो कॉम्पैक्ट हो जाती है, सोइल क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, वो कठोर हो जाएगी, इम्प्रीवियस लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये हो गया गलत, ठीक है ना, नॉट ट्रू है। आइडियल कंडीशन फॉर पैडी, ये करेक्ट है, ठीक है। इम्प्रूव्ड वीड कंट्रोल, तो ये करेक्ट है। रिड्यूस डीप पर्कुलेशन, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया था नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ये वाला है ना, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फीड द सोइल नोट द प्लांट, कि आपको क्या करना है, फीड द सोइल, सोइल को खिलाना है, नोट द प्लांट इज द वॉच वर्ड हो। भाई ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इको फार्मिंग के लिए, किसके लिए, इको फार्मिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ना, जो हमारा इको फ्रेंडली, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जिसे कहते हैं, इको फार्मिंग, ठीक है। देखो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, क्या दोस्तों, इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप है ना पेस्टिसाइड का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके, केमिकल का यूज करके, हर्बिसाइड, मतलब हायर प्रोडक्शन निकालते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। मिक्स्ड फार्मिंग आपको पता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ में पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी, ये सब, ठीक है, ये मिक्स्ड फार्मिंग है। प्रिसिशन फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ये नया कंसेप्ट दोस्तों। अगर हम एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर हम जीपीएस है ना, इसके बाद जीआईएस या फिर रिमोट सेंसिंग, या फिर रिमोट सेंसिंग जो होती है, तो है ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट का या फिर एआई टेक्निक का इस्तेमाल कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर हम क्या करते हैं, साइट स्पेसिफिक कल्टीवेशन, या फिर हम कि प्लांट को कितना प्रॉपर मैनेज है ना, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितना उसको देना चाहिए, उसके बेसिस पर हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर हम कल्टीवेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों ये है ना, इसका करेक्ट आंसर ये है ना, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इसलिए क्रॉस लगा दिया है ना, इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15, एसिडिक सोइल इज रिक्लेम्ड, भाई अम्लीय मृदा जो होती है ना, अम्लीय मृदा, एसिडिक सोइल जो है, अम्लीय मृदा, उसको कैसे सुधारते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है अम्लीय मृदा को कैसे सुधारा जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा, लाइम के द्वारा ना, लाइम जो होता है CaO, ठीक है, इसके द्वारा, या फिर CO, मतलब कैल्शियम के जो होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जनरली इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ें, इसके बाद नेक्स्ट है भाई 16, विच इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ क्रॉप इंडिया। भाई इंडिया का स्टेपल फूड क्या होता है, अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर होती है, तो आंसर है राइस, इंडिया का राइस है। अगर आपसे वर्ल्ड का पूछा जाए यहाँ पर वर्ल्ड क्या क्या है, तो आप वर्ल्ड का आंसर बताना कि वर्ल्ड का आंसर सर वीट है। वर्ल्ड का आंसर क्या है, वर्ल्ड का स्टेपल फूड कुछ वीट है और इंडिया का राइस है। 17, द C4 मेटाबॉलिक पाथवे इन प्लांट है, क्या इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो आंसर नहीं होता। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये किस में होता है, C3 प्लांट में। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ना, क्या होता है, C3 प्लांट्स के अंदर होता है। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं दोस्तों, C3 C4 फोटो रेस्पिरेशन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, कि भाई ट्रांसपिरेशन किससे होता है,
तो क्यूटिकल से यस, लेंटिसल स्टोमेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दिस। देखो नॉर्मली जो ट्रांसपिरेशन होता है 80 से लेकर 90% तक, 80 से लेकर 90% तक किससे होता है? स्टोमेटा। जो लीफ की सरफेस पर माइन्यूट पोर्स जो होते हैं उनसे होता है स्टोमेटल, तो उसे बोलते हैं हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, क्यूटिकल क्या होती है कि जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होती है, उनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, बार्क जो है ना, लीव्स होती है, स्टेम हर्बेसियस, उन पर क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अगर उससे ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कितना होता है? लगभग 9 से लेकर 10%। ठीक है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं कि दोस्तों जो बूढ़ी प्लांट्स होते हैं, बूढ़ी, ठीक है ना, मतलब जिनमें बड़े बड़े भारी वृक्ष जो होते हैं बूढ़ी, तो उनकी जो बार्क होती है, उनकी बार्क में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, बात रंध्र कहते हैं। अगर उनसे ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और वो जो 0.1 से लेके 1% होता है ओनली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। 19 इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट एंडोस्पर्म इज 3n। भाई किस ग्रुप प्लांट का एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है किसका? एंजियोस्पर्म का। अगर आपसे कभी जिम्नोस्पर्म का पूछा है ना कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना होता है, तो आपको ओनली बताना n होता है। फंजाई तो देखो भाई ये प्लांट ही नहीं है ना। टेरिडोफाइट में एंडोस्पर्म नहीं बनता, याद रखना, यहाँ पर एंडोस्पर्म तो बनता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होता, यहाँ पर होता है, यहाँ पर n होता है, एंजियोस्पर्म में 3n होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? ट्रिप्लोइड होता है, 3n होता है। क्वेश्चन नंबर 20 द मैकेनिज्म विच प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन इन क्रॉप। भाई कौन सी मैकेनिज्म जो है सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है, बढ़ाती है? तो इसका आंसर होता है चेस्मोगेमी। ठीक है, अब हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। हेटेरोस्टाइलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट लेंथ ऑफ इसका स्टाइल, एंड स्टाइल कह सकते हो आप, है ना, या फिर पिस्टिल लेके अपन, पिस्टिल है ना, पिस्टिल एंड एंथर। एंथर और पिस्टिल की जो लंबाई में अंतर होता है, या मेल फीमेल जो पार्ट होते हैं उनकी लेंथ में अगर डिफरेंट है तो उसको हेटेरोस्टाइल ही कहते हैं। देखो चेस्मोगेमी क्या होता है? पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, है ना, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टेक प्लेस जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, है ना, जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर के ओपन होने से तुरंत ये स्टार्ट। ठीक है, तो इसको बोलता है भाई चेस्मोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है कि मेल फीमेल का मैचुरेशन टाइम, है ना, डाइकोगेमी क्या होता है? मेल फीमेल का जो मैचुरेशन अगर भाई टाइम पर होता है, ठीक है ना, सॉरी डिफरेंट टाइम पर, सॉरी इसके लिए, ठीक है, जो मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन ऑफ पिस्टिल, ठीक है, एंड स्टेमन, ठीक है, पिस्टिल और स्टेमन का मैचुरेशन अगर डिफरेंट टाइम पर होता है, डिफरेंट टाइम पर, है ना, भिन्न काल पर होता है, उसे बोलते हैं डाइकोगेमी। देखो मोनोसियस का मतलब होता है कि एक सिंगल प्लांट पर, ठीक है, एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों होता है बट डिफरेंट फ्लावर पर, है ना, जैसे मेज होता है तो यहाँ पर फीमेल फ्लावर होता है, यहाँ पर क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। ठीक है ना, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, तो उसे बोलते हैं मोनोसी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 21 नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया। ठीक है भाई, अमोनिया सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है? NO2-, ठीक है, और NO2- से फिर बन जाती है NO3-। ये पूरी नाइट्रिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? नाइट्रोसोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो NO2- को क्या कहते हैं हम? तो आंसर है नाइट्राइट। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्राइट। और ये क्या होता है? नाइट्रेट होता है। ये क्या होता है भाई? नाइट्रेट। तो NO2, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्राइट। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया काम करता है भाई? यहाँ पर बात करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। चलिए, शुगर कैन बिलोंग्स टू फैमिली। भाई शुगर कैन किस फैमिली में आता है? पोएसी फैमिली, ग्रेमनी फैमिली में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड। भाई स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना किस पर डिपेंड होता है? किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल। देखो ये क्या प्रोसीजर होती है मैं आपको बताऊं कि ये स्टोमेटा है ना, ऐसे गार्ड सेल्स होती है, किडनी सेप। याद रखना गार्ड सेल कैसी होती है? इस प्रकार से किडनी सेप गार्ड सेल होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है ना, इसके ना सराउंडिंग में क्या होती है? एसेसरी सब्सिडरी सेल्स होती है। इसके सराउंडिंग में एसेसरी सब्सिडरी सेल्स होती है। तो इनसे क्या होता है? पानी इधर आता है। एंडोस्मोसिस से पानी क्या होता है? तो वाटर की एंट्री होती है। किसमें? वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल में। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? वाटर की एंट्री, जिससे गार्ड सेल का भाई क्या बढ़ जाता है? गार्ड सेल का टीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर से क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। क्या होता है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ना। स्टोमेटा क्या हो जाते हैं भाई? ओपन हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 24, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा भाई इंडिया में कौन सा सोइल ग्रुप है? तो आंसर एलुवियल सोइल है। सबसे ज़्यादा कितना है? ये लगभग 45% आपको एरिया में आपको ये मिलेगा, है ना, ये वाला। ब्लैक सोइल आपको जनरली है ना 15 से 16% तक आपको मिलेगा। लेटराइट जो होता है दोस्तों, है ना, ये लगभग 12% में आपको मिलेगा। ये तो बहुत कम होता है। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स हो भाई, प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। तो इसमें 10 क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। 10 क्या होते हैं भाई? एसेंशियल होते हैं। और 10 क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल, है ना। 10 क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। एसेंशियल का आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है, इसकी ट्रिक होती है TMV। क्या होता है TMV का मतलब? तो आंसर है ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, वैलिन, ठीक है, HILL, ठीक है। स्टडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, है ना। इसके बाद एक होता है PAT, है ना। इसके बाद फिनाइलिन, आर्जिनिन और, ठीक है, थ्रियोनाइन। ये भाई 10 आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रिडक्टिव डिवीजन इन सेल। भाई रिडक्टिव डिवीजन जो है होता है किसे कहते हैं ना? तो आंसर है मियोसिस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्टिव डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, उसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2n जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ये जस्ट कितना हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? हाफ। एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। और चारों क्या होती है? हैप्लोइड होती है ना। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है, याद रखना। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है भाई। क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज एज ए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड कोजिंग ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए टॉक्सिक दैट किल इंसेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैसिलस थ्रूंजिनेसिस। भाई कौन सा बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है? तो बैसिलस जो थ्रूंजिनेसिस, आपको पता है मार्केट के अंदर डाइपेल नाम से मिलता है बायो पेस्टिसाइड, है ना। ये क्या होता है? देखो इसमें हम जनरली हम इसके अंदर क्राई फर्स्ट AC, है ना, क्राई सेकंड AB, इन सब का जीन का यूज करके, इन जो क्राई फर्स्ट AC है इसको किस में डाला हमने? कॉटन के अंदर। किसको कंट्रोल करनी है? तो आंसर है लेपिडोप्टेरा के जो बॉल बॉम्ब्स होते हैं, लेपिडोप्टेरा के जो बॉल बॉम्ब्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, है ना, बॉल बॉम्ब्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या करता है? टॉक्सिक प्रोटीन, जो क्राई फर्स्ट AC है ना, ये टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। ये टॉक्सिक प्रोटीन जो होती है लेपिडोप्टेरा के जो, है ना, बॉल बॉम्ब्स का जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर, ठीक है, तो कैटरपिलर की डेथ करा देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ग्लाइपोसेट इज यूज्ड एज ए। भाई ग्लाइपोसेट एक प्रकार का हर्बिसाइड होता है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, है ना, आपको पता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, ठीक है ना। सब जितनी ऑल ग्रीन वेजिटेशन है सबको किल कर सकता है। द साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, भाई बीटा ऑक्सीडेशन का साइट क्या होता है? तो बीटा ऑक्सीडेशन का साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो फैट का जो होता है ना, फैट का होता है बीटा ऑक्सीडेशन। जो कोई भी फैटी एसिड है, कोई भी फैटी एसिड है, उसके ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? उससे 2 एसिटाइल को एंजाइम बनना। क्या बनना? एसिटाइल को एंजाइम प्लस 2 कार्बन का सेपरेट हो जाना, तो इसे क्या बोलते हैं? फैटी बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये क्या होता है? फैट के ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए आप, है ना, प्लांट के किस पार्ट का यूज करते हैं? तो आंसर है मेरिस्टेम का। प्लांट के मेरिस्टेम पार्ट का यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? तो आंसर है वायरस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वायरस फ्री प्लांट आपको बनाना है, तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेरिस्टेम का यूज करते हैं। दोस्तों आई होप आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो दो टोटल क्वेश्चन थे 30, लेकिन हमने सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब किया है, तो लगभग ये 50+ क्वेश्चन होगा यहाँ पर, है ना। 30 क्वेश्चन की जगह 50+ क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे बहुत अच्छे समझ आए होंगे। कुछ स्टूडेंट हैं ना बहुत सारी वीडियो पर कमेंट करते हैं ना, उसका वो किसी किसी का आंसर गलत बताते हैं, किसी किसी का आंसर गलत बताते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ भाई 1% चांसेस होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन है ना कुछ स्टूडेंट क्या है, कुछ भी बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई से भी फर्जी बुक पढ़ लेके आंसर बताते हैं। तो एक बार है, देखो मैं जो आंसर बताता हूँ वो रेफरेंस बुक से बताता हूँ, ठीक है, मैं ICR का डाटा नहीं मान, ICR की जो ई-बुक्स हैं उनको, क्योंकि अधिकतर जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऐसे MPPSC है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्ज़ाम बोर्ड्स होते हैं, जो एग्ज़ाम कराते हैं, वो है ना ई-नोट्स को वैलिड नहीं करते भाई, वो ई-नोट्स को मानते नहीं है ना। उनका जो आंसर है, अगर किसी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो ई-नोट्स को वैलिड नहीं रहता, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ADA का एग्ज़ाम है, ठीक है, ADA का, फिर SADO का, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या करते हैं जनरली,
रेफरेंस बुक का ही आंसर को मानते हैं, किसी भी ई नोट्स के इंटरनेट के सोर्सेस को आंसर वो नहीं मानते। इसलिए मैं जो भी आपको आंसर बताता हूँ भाई, वो जनरली किससे लिया जाता है, रेफरेंस बुक। मेरे पास लगभग हर सब्जेक्ट की 1 से 2 है ना, लगभग 50+ बुक्स हैं मेरे पास लाइब्रेरी में। हर सब्जेक्ट की 1 से 2 रेफरेंस बुक्स हैं, तो आंसर मैं उसी से बताता हूँ। हाँ 1% है ह्यूमन एरर भाई, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इतना नहीं, बहुत सारे है ना, इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा, ठीक है। पर आई होप भाई कुछ बच्चे अच्छे हैं जो सजेशन देते हैं कि सर बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, तो आपका ऐसा ही साथ मिलता रहे तो अपन बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। लगातार हम इस जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।